अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जीसीटी इलेक्ट्रिकल चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो सेशन है वो एंड हो गया, वो ख़त्म हो गया। उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। अब हमारा स्टार्ट हो गया है ट्रांसमिशन लाइन पे। वापडा पे हमने अब दोबारा से सेशन स्टार्ट किया है। वापडा का बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारा का सारा हम जो है वो इल्म कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर रोज़ इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड हर तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तो आज चलते हैं आज के हमारे बेसिक टॉपिक की तरफ, जो कि ट्रांसमिशन लाइन पे है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से जनरेट करते हैं। तो वीवर्स, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो हम पावर हाउस से इलेक्ट्रिक जनरेटर के ज़रिए जो है वो उसको जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। और उसको जनरेट करने के बाद, उसको पैदा करने के बाद हम डाल देते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे। तो मज़ीद इसको ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मैंने बताया है आपको, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। आज हमने इन दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। और जो ये लेक्चर एक दफ़ा सुन लेगा, मैं उम्मीद से कहता हूँ कि वो वापडा में ज़रूर जॉब लगेगा। जितनी भी इस सेशन की वीडियो होंगी वो अगर देख लेगा तो वो वापडा के इंटरव्यू में कभी भी नाकाम नहीं होगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास पहला टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन। कि ट्रांसमिशन लाइन क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल पावर पैदा करते हैं, तो हम पैदा करने के बाद उसको ट्रांसफार्मर पे देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है पावर हाउस में, तो हम उसको ट्रांसफार्मर पे देते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो उस हाई वोल्टेज में तब्दील कर देता है जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसको। और हाई वोल्टेज में हाई वोल्टेज करने के बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो सप्लाई दे देता है ट्रांसमिशन लाइन पे। ये अगर आपने सफ़र किया होगा तो आपने इस तरह के जो टावर्स हैं वो ज़रूर देखे होंगे। तो इस लाइंस का नाम है ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती है कि जनरेटर से इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने के बाद जो ट्रांसफार्मर के ज़रिए पहली लाइन पे जो हमारी सप्लाई जाती है वो किस पे जाती है, वो ट्रांसमिशन लाइन पे जाती है। बिजली की वो लाइनें जो पावर हाउस से लोड सेंटर तक आती हैं। मैंने बता दिया आपको कि जनरेटर से बिजली पैदा होती है और इनके ज़रिए वो हमारे सब स्टेशन तक पहुंचती है। तो ये सिंपली था ट्रांसमिशन लाइन। तो उम्मीद है इसके बारे में आपको कोई भी जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो आपने सफ़र में ये इस तरह की लाइनें ज़रूर देखी होंगे, ऊंचे 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 टावर देखे होंगे। तो ये दोस्तों क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। इसको हम ट्रांसमिशन लाइन का नाम दे देते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह करंट मूव करता है, ये देखें, इस तरह करंट ट्रांसमिशन लाइन में मूव करता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है तकसीम कर देना, बांट देना। तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब कि पावर को तकसीम कर देना, पावर को बांट देना। तो क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो ट्रांसमिशन लाइन के बाद आती है सब स्टेशन में। तो जो सब स्टेशन होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर को हमारे घर तक पहुंचाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सब स्टेशन से पावर को सारफ के घर तक पहुंचाने वाली लाइन को, मतलब कि हमारे घर तक पहुंचाने वाली लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होती है। तो अब देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दिखती किस तरह से है। तो दोस्तों, ये आपने हमारे गली मोहल्लों में देखा होगा कि इस तरह के पोल्स लगे होते हैं। तो इसको हम किस लाइन का नाम देते हैं, ये हमारी है ट्रांसमिशन लाइन। इसको हम ट्रांसमिशन लाइन का नाम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होता है। बेसिकली इनमें फ़र्क 4 स्टेप्स का होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने इधर लिख दिए हैं, वो 3 हैं। अगर हम सप्लाई ट्रांसफ़र की बात करें
तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल हाउस होता है, पावर हाउस होता है, जहाँ से बिजली पैदा की जाती है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो वहाँ से बिजली को लेती है, पावर हाउस से लेती है और सब स्टेशन तक देती है। आपने क्या कहना है कि ट्रांसमिशन लाइन क्या कैसे सप्लाई को ट्रांसफ़र करती है? वो पावर हाउस से सप्लाई लेती है और सब स्टेशन तक ट्रांसफ़र करती है। और उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो क्या करती है? वो ये कहती है कि यहाँ सब स्टेशन से सप्लाई लेती है और हमारे घरों तक सप्लाई पहुंचाती है। तो ये था पहला डिफरेंस सप्लाई ट्रांसफ़र का। अब हम देख लेते हैं कि वोल्टेज। तो व्यूअर्स, हर कंट्री में जो ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के वोल्टेज हैं वो अलग अलग होते हैं। जो पाकिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज हैं वो हैं 500 केवी। जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो मैक्सिमम वोल्टेज पैदा होते हैं जनरेटर से वो 11 केवी ही होते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए 500 केवी तक बढ़ा दिया जाता है। तो इसके लिए हम आगे मज़ीद वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ट्रांसफार्मर और हम वोल्टेज को क्यों बढ़ाते हैं, इनको बढ़ाने की क्या वजह है, वो हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने इतना याद रखना है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज क्या होते हैं? 500 केवी, 220 केवी और 132 केवी। ये तीनों केवी की ट्रांसमिशन लाइन्स हो सकती हैं। उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वहाँ उसके कितने वोल्टेज होते हैं? तो पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक 11 केवी की होती है, जो मैंने आपको पीछे एग्ज़ाम्पल में जो है वो दिखाई भी थी, ये वाली। ये 11 केवी की अमूमन होती है। लेकिन सॉरी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम ट्रांसफार्मर लगा के उसको वोल्टेज को हम 440 में भी कन्वर्ट कर लेते हैं और 220 में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वोल्टेज हैं वो 3 ही होते हैं, 11 केवी, 440 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो वीवर्स, उम्मीद है आज का ये हमारा पहला सेशन था वापटा के रिलेटेड, तो आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी। और अगर आपने वापडा में अप्लाई किया और आपका इंटरव्यू हुआ, तो अगर आपने मेरे सारे जितने इस सेशन की वीडियो होंगी 4 या 5 या 6, तो उसमें मैं जितना भी वापडा का कोर्स है वो सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर आपने इस कोर्स को गौर से सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपका ज़रूर वापडा में जॉब ज़रूर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।